कैरिंग कॉइल्स। ये टॉपिक है बेटा, ठीक है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स, कोई सर्कुलर कॉइल से बेटा उसके सेंटर पे आपने मैग्नेटिक फील्ड निकाली है। तो लेट वी हैव ड्रा ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स। भाई हम एक सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स ले लेते हैं बेटा, ये एक सर्कुलर कॉइल्स है बेटा, करंट कैरिंग कॉइल्स। तो इसमें करंट फ्लो करेगा देखिए, और ये जो है दैट इज द सेंटर, ओ इज द सेंटर, आर इज द रेडियस, एंड द करंट इज, ये करंट है बेटा, आई इज द करंट, ये करंट फ्लो है ऐसे, ठीक है। ये सर्कुलर कॉइल है बेटा, करंट कैरिंग कॉइल्स। इसके सेंटर पर हमें यहाँ निकाली है मैग्नेटिक फील्ड। तो बेटा आपको पता है ये जो करंट कैरिंग कॉइल्स है किससे बन रही है, छोटे छोटे टुकड़ों से, ये नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक स्मॉल करंट एलिमेंट लेंगे, ये दैट इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, दैट इज जे के। क्या लिया आपने, जे के इज द स्मॉल करंट एलिमेंट, और क्या लोगे, आई डी एल। क्या लेंगे बेटा, आई डी एल। और कितना एंगल है बेटा यहाँ, 90 है। किसके बीच में, आर और ये पोजीशन वेक्टर हो गया, रेडियस एक तरह से बेटा, ठीक है ना। आर ना, इसमें कितना एंगल हो गया, 90। तो आपने पता अभी स्मॉल के करंट, ये स्मॉल एलिमेंट के कारण क्या होती है, स्मॉल मैग्नेटिक फील्ड कितना होता था, वाइड्स एंड शॉर्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब क्या लिखोगे, लेट अस कंसीडर, क्या लिया बेटा, लेट अस कंसीडर ए सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स having center O, radius R, and this coil is made by, किसके द्वारा, this coil made by number of small elements, number of small। भाई ये जो कॉइल है बेटा, ये वाली, ये किस तरह के छोटे छोटे टुकड़े हैं, स्मॉल करंट एलिमेंट। दिस कॉइल इज मेड बाय नंबर ऑफ द स्मॉल करंट एलिमेंट, नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट, नंबर ऑफ स्मॉल करंट एलिमेंट से बन रही है बेटा। सो आपने एक करंट एलिमेंट लिया, सो ए स्मॉल करंट एलिमेंट, ए स्मॉल करंट एलिमेंट, स्मॉल करंट एलिमेंट कौन सा बेटा, जे के। कितना है, जे के। And we know that due to small current element, and we know that there is a small amount of magnetic field. There is small amount of magnetic field. There is a small amount of magnetic field. अब किन होता था, वाइड्स एंड शॉर्ट्स फ्लो है। तो बेटा dV बराबर क्या होता है बेटा, dV बराबर होता है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl sin थीटा बाय r स्क्वायर, ठीक है बेटा। एंगल कितना, 90, ठीक है। एंगल कितना बेटा, 90 डिग्री। तो sin 90 1, ये हो गया बेटा आपका म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बाय r स्क्वायर, इक्वेशन नंबर 1, दैट इज dv। क्या बताइए, dv। ये तो स्मॉल अमाउंट आई, हमने टोटल काटनी है, टोटल काटने क्या करोगे, इंटीग्रेट, क्या करेंगे, इंटीग्रेट। तो क्या लिखोगे, इंटीग्रेट इक्वेशन 1, dv का इंटीग्रेशन क्या आएगा बेटा, दिखाते रहे, dv का इंटीग्रेशन बेटा b, और इधर इंटीग्रेशन कितना है बेटा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I dl बटे r स्क्वायर। किस चीज का इंटीग्रेशन हो रहा है, बार बार dl का, किसको रहा, dl का। तो b इज इक्वल टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई बाहर, I बाहर, r स्क्वायर बाहर, क्या रह गया बेटा, dl। dl का इंटीग्रेशन कर दिया बेटा आपने। जब dl का इंटीग्रेशन करेंगे क्या आएगा, 2 पाई r, क्या आएगा, 2 पाई r। तो म्यू नॉट अपॉन 4 पाई I बटे r स्क्वायर इनटू क्या आ रहा है, 2 पाई r आया। तो r से r कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। तो आपके पास मैग्नेटिक फील्ड आई एट दिस सेंटर क्या, म्यू नॉट I बाय 2r, म्यू नॉट I बाय 2r। याद रखना है एट द सेंटर ऑफ सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स कितना होगा, म्यू नॉट I बाय 2r। इट मीन दैट इज क्या, ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू, क्या बेटा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। That is the magnetic field due to circular
सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स। यदि इसमें टर्न कितनी है एक, तो यू है यहाँ एक आ जाएगा, दो ही तो दो, नंबर ऑफ टर्न कितनी हो जाए एन, तो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा एन से। यदि तारों की संख्या कितनी हो जाए बेटा एन हो जाए, तो यहाँ क्या आ जाएगा एन आ जाएगा। क्लियर है? ओके ठीक है बेटे। तो ये था आपका मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स। और यहाँ यदि आपने फील्ड लाइन ड्रा करनी है तो कैसे ड्रा करोगे, डाउनवर्ड है तो ये राइट हैंड रूल, तो क्या था डाउनवर्ड है तो एंटी क्लॉकवाइज क्या आएगी ऐसे ऐसे बेटा, ऐसे एंटी क्लॉकवाइज डाउनवर्ड है ना एंटी, ये तो क्लॉक बढ़ गया भाई। देखो ये डाउनवर्ड है तो अपवर्ड में क्या है, ये अपवर्ड में क्लॉक कैसे चलेगी ना, देखो क्लॉक कैसे चलती है बेटा, ऐसे चलेगी ना गाड़ी, तो ऐसे चलेगी। ठीक है, ये जो है बेटा, ये यदि अपवर्ड है ऊपर की तरफ है तो ये क्या बढ़ेगा, ये वाला एंटी क्लॉकवाइज, डाउनवर्ड है तो क्लॉकवाइज। तो डाउनवर्ड में क्या बढ़ी थी क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज ठीक है ये, ठीक है बेटा। क्लियर है, ये डायरेक्शन आ जाएगी, यहाँ भी आप ऐसे बना दोगे। ठीक है बेटा। तो ये मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर करंट कैरिंग कॉइल्स एट द सेंटर। लेकिन बेटा एक और है ना, यहाँ एक ट्रिक्स बना रखी है। वो ट्रिक्स क्या है, वो ट्रिक इतनी इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बहुत ही ज्यादा, कि आप किसी का भी कहीं पर भी निकाल सकते हो। आप में निकालना है आप में निकाल दोगे, ट्रायंगल में निकालना ट्रायंगल में निकाल दोगे। सिंपल है। कैसे है कि भाई मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कुलर कॉइल, सो मैग्नेटिक फील्ड कहीं पर भी निकालना बेटा, आप एंगल दे रखे हो उसके साथ, तो आपके पास ये फार्मूला बेटा, ये इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट ट्रिक्स है। क्या है, मैग्नेटिक फील्ड एट द सेंटर, कहाँ एट सेंटर, बराबर है बेटा फार्मूला म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू एंगल, इंटू में क्या बेटा यहाँ क्या लेंगे एंगल्स, दैट इज द एंगल बाय एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर, एंगल एट सेंटर। देखो ये टॉपिक कराता हूं मैं आपको, इसकी वजह से निकालना। कैसा करंट है, क्लॉकवाइज में डाउनवर्ड, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन डाउनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज में अपवर्ड। ठीक है बेटा। अब आ जाओ यहाँ, एंगल कितना है यहाँ 360 2 पाई, आगे वही रिजल्ट आ गया ना। तो बेटा यहाँ आपने याद रखना है फार्मूला क्या था, मैंने फार्मूला बताया म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बाय आर इंटू एंगल दैट इज द मैग्नेटिक फील्ड। बेटा ये मैग्नेटिक फील्ड क्लियर है। यदि आपका यहाँ आ जाए कि भाई इसकी वजह से निकाल लो बेटा, ये जो है ये ठीक है जी। तो इसकी वजह से देखो बेटा ये जे के एल एम और यू एन, ठीक है बेटा कुछ ही ले लीजिए, जे के एल एम और एन। करंट तो यहाँ भी है और करंट इसमें भी है इसमें भी है, लेकिन इसकी वजह से तो मैग्नेटिक फील्ड होता ही क्यों नहीं उड़ेगी, क्योंकि करंट एलिमेंट और आर क्या आपस में पैरेलल है। एंगल कितना 0 साइन 0 वाट्स लॉ में कराया था कि भाई यदि पॉइंट कहां आ जाए कंडक्टर पे, किस पे आ जाए कंडक्टर पे, तो मैग्नेटिक फील्ड क्यों 0 ना इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा, बस यूं रहेगा। इसमें एंगल कितना है 180 है, तो क्या आएगा v बराबर है म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई बटे आर रेडियस इंटू एंगल कितना पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या आंसर म्यू नॉट अपॉन म्यू नॉट आई बाय 4r, म्यू नॉट आई बाय 4r। और डायरेक्शन क्या आएगी, क्या क्लॉकवाइज, तो क्या बढ़ेगी डाउनवर्ड। कर लोगे ना, ठीक है बेटे।
तो इस तरह आ जाएगा बेटा, ये इम्पोर्टेंट है, आप कर सकते हो। और एक थोड़ा ध्यान रखना बेटा कि एक अपवर्ड डायरेक्शन और एक डाउनवर्ड डायरेक्शन।